बच्चों, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से समझना। देखिए, क्वेश्चन इज द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर. If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है। रेक्टेंगुलर हॉल क्या होता है कि मतलब रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब होगा इसको उसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होगी। दैट मीन्स हमारे पास एक क्यूबॉइड गिवन है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक क्यूबॉइड गिवन है, तो हम यहाँ पे एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब बोल रहे हैं कि जो उसका फ्लोर है ये उसका फ्लोर हो गया। ओके, तो फ्लोर का पेरीमीटर कितना होगा उसका 250 मीटर। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ओके, इतना तो पेरीमीटर कितना है 250 मीटर। तो इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। तो हमसे बोला गया है कि इसकी जो फोर वॉल्स है, फोर वॉल्स कितनी, देखिए ये वाली है एक, तो एक ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है, और एक जो हम सामने से देखते हैं ये वाली, और एक जो पीछे वाली है ये वाली, ठीक है। हमारे पास फोर वॉल्स आ गए। इनको पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग कितना है 15,000 टोटल। तो हमें इसकी हाइट बतानी। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझ के करेंगे। देखिए, सो लेट एल बी एच be the length, breadth and height respectively. Okay, respectively, ठीक है। गिवन है हमारे पास रेक्टेंगल हॉल का पेरीमीटर, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, कितना 250। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा L प्लस बी इक्वल्स टू 250 को डिवाइड करेंगे 2 से, 250 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2 1 2, 1 2 5। सो कितना आ गया हमारे पास L प्लस बी इक्वल्स टू कितना 125 मीटर। ओके, एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई। दूसरा बोला जा रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, ठीक है। सो हमें पता है कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना होता है। देखिए, एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, क्योंकि हमें गिवन है फोर वॉल्स का जो रेट का कॉस्ट है वो 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एरिया ही तो होता है। ओके, क्योंकि स्क्वायर यूनिट एरिया में लगती है, क्यूबिक यूनिट हमारी वॉल्यूम में लगती है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल्स टू कितना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। एल प्लस बी इंटू एच आ गया, तो कितना ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितना है हमारे पास 125 इंटू एच, दैट मीन्स कितना 250 एच मीटर स्क्वायर। हमारे पास इतना आ गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ओके, बट यहाँ पर हमसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमसे क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना 10 रुपीज, कितना 10 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना मीटर स्क्वायर, इतना, टोटल कितना, इतना, और मल्टीप्लाई कितना 10। देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कितना 10 रुपीज, तो कितना है 250 इंटू एच, 250 इंटू एच इंटू 10, क्योंकि 1 मीटर का है 10 रुपीज, तो इतने में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो टोटल कितना है हमारे पास 15,000। देखो 1 मीटर का कितना है हमारे पास 10 रुपये, तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास एच, ठीक है। टोटल एरिया कितना है, इतना, तो 1 मीटर का इतना है, तो इतने का 10 के हिसाब से कितना है 15,000, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250 इंटू एच इंटू 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इसको मीटर स्क्वायर को रहने देते हैं अभी यहाँ पे 15,000 रुपीज, ठीक है, 15,000 रुपीज। सो h इज इक्वल टू 15,000 अपॉन 250
अपॉन में आ जाएगा इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, h इज इक्वल टू कितना, देखिए एक 0 से ये 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, h इज इक्वल टू कितना 6 मीटर। सो हाइट कितनी आई हमारे पास यहाँ पर 6 मीटर। ओके, हाइट कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 6 मीटर। तो यहाँ पर फाइनल आंसर राइट करेंगे कि द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर, या फिर द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल, नॉट फ्लोर, रेक्टेंगुलर हॉल इज h इज इक्वल टू 6 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन की बस लैंग्वेज को समझना जरूरी था। सबसे पहले हमने क्या निकाला, जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला कि जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास कितना है, कितना आएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ओके, तो फॉर्मूला उसमें अप्लाई करके हमारे पास एरिया आ गया। अब इन्होंने क्या गिवन किया है कि 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना होता है 10, तो इतने का कॉस्ट कितना होगा, कितना 15,000। तो बस यहीं से हमारा आंसर आ गया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।